वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना? जितनी हमसे प्रश्न में पूछी जाए। आपसे अगर दो संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं पूछी है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7 जितनी भी परिमेय संख्याएं हमसे पूछी जाए वो परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। और यह प्रश्न आपके हैं प्रश्नावली 1.1 में। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको दिया है 2 और 3 और आपसे कहा जा रहा है 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हमें करनी है 2 और 3 के बीच में। आपको पता है 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। उनमें से कोई 5 परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। तो इनको ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो देखिए 2 और 3 के बीच में आपको जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, यहां कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो इनसे एक ज्यादा ले लीजिए यानी कि 6। जितनी भी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है उनसे एक ज्यादा। और एक ज्यादा लेकर हम करेंगे क्या कि इस 2 को भी गुणा कीजिए और इस 3 को भी गुणा कीजिए। किससे गुणा कीजिए? इससे। जो एक ज्यादा आपने लिया ना, जितना ज्ञात करना है उससे एक ज्यादा यानी कि 6। तो इसको भी 6/6 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 6/6 से गुणा कर दीजिए। ये गुणा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हर संख्या के गुणा में क्या होता है? 1 होता है। 2 गुणा 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका जवाब क्या होगा? 2 ही होगा। इसलिए इस 1 को हम लिख सकते हैं 6/6। 1 को हम लिख सकते हैं 9/9। कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम अपनी मर्जी से हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उनसे एक ज्यादा से हम क्या करते हैं? गुणा और भाग दोनों कर देते हैं, यानी कि 6/6 से गुणा कर देते हैं। तो ये काम करके हम इनके बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। 6/6 से जब 2 को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 दूनी 12 और बटे में क्या मिलेगा? केवल 6। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है वो 2/1 के बराबर होता है। यानी हर संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। और जब 2/1 को हम 6/6 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। यही होता है भिन्नों का गुणा। तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यही हमने यहां लिखा है। तो समझ में आ गया आपके? इसी प्रकार से अब आप गुणा कर दीजिए इसको भी। 3 छिंग 18 और बटे में 6। ये लीजिए आपने इन दोनों को गुणा कर दिया। अब ये किसके बराबर है? ये आपके 2 के बराबर है। और ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है। ये मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं क्योंकि 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हर दोनों संख्याओं का समान है। तो 12 और 18 के बीच की सभी संख्याएं आप लिख लीजिए। किस प्रकार से? सबसे पहले हम देखते हैं 12/6 और इससे बड़ी संख्या होगी 13/6, इससे बड़ी 14/6, इससे बड़ी 15/6, इसके बाद 16/6, इसके बाद 17/6 और इसके बाद 18/6। आप देख रहे हैं कि ये 12/6 हमारे पास ये रहा और ये 18/6 हमारे पास ये रहा। और ये बराबर है 3 के और ये बराबर है 2 के। तो ये तो बराबर है 2 के। और 2 से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? 13/6, फिर 14/6, फिर 15/6, फिर 16/6, फिर 17/6। और ये संख्याएं कितनी हैं? ये आपके बराबर है 3 के। तो ये 5 परिमेय संख्याएं है कि नहीं है? और ये पांचों परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है? है ना? और हमें क्या ज्ञात करना था? 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो ये रही आपकी 5 परिमेय संख्याएं। तो अतः आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ये आपका आंसर हो गया। और ये 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। और इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो हम सीखेंगे आज ही के वीडियो में, लेकिन थोड़ा ठहर के पहले इस विधि को हम ढंग से सीख लें। तो आपने यहां देखा कि ये आपको सामान्य संख्याएं मिली। अगर भिन्न के रूप में संख्याएं मिल जाए तो भी क्या आप उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। लीजिए
3/7 और 4/7 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसा भी हमने देखा था, 4 से एक ज्यादा कितना? 5, और 5 से हमें क्या करना है? दोनों भिन्नों को गुणा भी करना और भाग भी करना है। तो हम सबसे पहले 3/7 को गुणा करते हैं 5/5 से, और इसी प्रकार 4/7 को भी गुणा करेंगे 5/5 से, और दोनों को लिख दीजिए। यहां गुणा करने पर क्या मिलेगा? 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, और यहां 4 × 5 = 20 और 5 × 7 = 35। आप देख रहे हैं दोनों का हर समान है, तो 15 और 20 के बीच की संख्याएं हमारा आंसर होगी। कैसे? हम लिख सकते हैं 15/35 से शुरू करेंगे और 20/35 तक जाएंगे। 15/35 के बाद में 16/35, फिर 17/35, फिर 18/35, फिर 19/35, फिर 20/35। आप यहां देख रहे हैं कि 15 और 35 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3/7, और 3/7 से जस्ट बड़ी संख्याएं हमारे पास ये रही। 3/7 से बड़ी संख्याएं 16/35, फिर 17/35, फिर 18/35, फिर 19/35 और 20/35 को तो आप जानते ही हैं। अगर 20/35 को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4/7, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 4/7। और आप देख रहे हैं कि 4/7 और 3/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं आपके पास उपलब्ध हो गई हैं, और आपको सिर्फ देना है आंसर। आंसर क्या होगा कि 3/7। आप आंसर हमने जैसे पहले दिया वैसे भी दे सकते हैं और इस प्रकार से भी दे सकते हैं। 3/7 और 4/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आप लिख दीजिएगा। यहां पर 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35। आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये आपका आंसर आ चुका है। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम एक और विधि सीखते हैं जिसके द्वारा यही नहीं, हम किसी भी प्रकार की संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब तक की संख्याओं में आपने देखा था कि आपको जो हर मिल रहा था वो समान था, या तो हर था ही नहीं, और या फिर क्या था? समान था। लेकिन अगर हर असमान हो तो आप क्या इस विधि से संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इस विधि से संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि हम इन दोनों के हर को समान कर लें। कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसान रहेगा अगर हम इन दोनों भिन्नों के हर को समान कर लें और उसके बाद में हमारी टेक्निक जो हम यूज करते हैं उसको अगर यूज करें तो इनके बीच में उतनी ही परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम 3/2 और 5/3 का हर समान करते हैं। ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं इसको 3 से और इसको 2 से गुणा कर दूं तो दोनों में 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी भी 6 और 2 तिया भी 6। तो लीजिए, सबसे पहले तो मैं इसको करता हूं 3/3 से गुणा, और इसको करता हूं 2/2 से गुणा। तो इससे क्या हो जाएगा? इनके हर समान हो जाएंगे। तो देखिए, हर समान होने पर हमें क्या मिला? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। यहां आप देख रहे हैं कि 9 और 10 के बीच में कोई संख्या नहीं है। आपको संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है बीच में? मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा 6 से एक ज्यादा, यानी कि 7 से। तो आप इन्हें गुणा कीजिए 7/7 से, और इसको भी गुणा कीजिए 7/7 से, और बाकी आगे का काम बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा जैसा हमने अभी तक किया है। 9 × 7 = 63, 6 × 7 = 42, 7 × 2 = 70 और 6 × 7 = 42। आप देख रहे हैं कि 63 और 70 के बीच में आपको 6 संख्याएं मिल रही है। 64, 65, 66, 67, 68 और 69, और बटे में सबके 42 आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 63/42 से बड़ी संख्या होगी 64/42, 65/42,
66/42, 67/42, 68/42 और 69/42 और फिर 70/42 तो आपका है ही। ये दोनों संख्याएं हमारी कौन सी हैं? ये दोनों संख्याएं ये है। और ये का मतलब यहाँ 7 से 7 कट रहा है और यहाँ 3 से 3, 2 से 2 कट रहा है। तो ले देकर हमारे पास संख्या बचेगी क्या? 3/2 और 5/3। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो भी हमें मिल जाएगा 3/2 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो भी हमें मिल जाएगा 5/3। और इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ये रही जो आप आंसर दे सकते हैं। तो आपने देखा, अगर हर समान नहीं हो तो भी हम उनके बीच की परिमेय संख्याएं इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें नया काम थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि सबसे पहले क्या करना होगा? हर को समान बनाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी मेन विधि जिसके द्वारा हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में हम लेते हैं सेकंड मेथड और उससे भी हम किसी भी प्रकार की संख्याओं के बीच में जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल हम उसका भी ले लेते हैं। और सवाल क्या कह रहा है कि 0 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो ज्ञात करने का तरीका है उस तरीके को हम कहते हैं माध्य विधि, यानी माध्य ज्ञात करके हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 0 और 3 के बीच में अगर मुझे परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ना होगा। कैसे? 0 + 3 और फिर भाग दे देना है 2 का। हमेशा 2 का ही भाग देंगे चाहे कोई सी भी संख्याएं हो। तो 0 और 3 को दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो इन दोनों के बिल्कुल बीच वाली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो लीजिए अगर मैंने इसे जोड़ा तो मुझे 3/2 प्राप्त हुआ और ये 3/2 मेरी पहली संख्या है जो 0 और 3 के बीच में है। यानी ये तो 0 और 0 से बड़ा 3/2 और फिर इससे बड़ा आपका क्या है? 3। यानी इनके बिल्कुल बीच वाली संख्या मुझे ये मिली है। अब क्या कर सकता हूं मैं? अब मैं इन दोनों के बीच की फिर से निकाल सकता हूं, इन दोनों के बीच की भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना होगा। जैसा हमने ऊपर किया वैसा ही इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 0 + 3/2 और जोड़ के हम भाग दे देंगे 2 का। लीजिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 2 यहां जाकर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? 0 और 0 + 3/2। अब जानते हैं 0 को अगर किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या में प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/2 और बटे में कितना है? 2। आप जानते हैं इस 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसको ले जाकर अगर मैं ऊपर गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3/2 गुणा ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1/2 और मुझे जवाब मिलने वाला है 3 × 3 और 2 दूनी 4। यानी फाइनली मेरी वो संख्या जो इन दोनों के बीच में है वो क्या है? 3/4। यानी कि यहां जो संख्या मुझे मिली है वो कितनी है? 3/4 है। यहां मैंने लिखा है, आप नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं तो आपको ये बता रहा हूं दोनों के बीच की संख्या आपको मिल गई है। और अब आप इन दोनों के बीच की संख्या भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या कैसे निकलेगी? ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देंगे और यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे, बीच की बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो लीजिए हम लेते हैं 3/2 और प्लस करते हैं 3 को और फिर भाग देंगे हम 2 का। वही किया हमने, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। अब जोड़िए तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? ये 2 जाएगा यहां तो 3 + 3 दूनी 6/2 और ये जो फाइनली बटा 2 है वो ये रहा। अब आपको पता है इस 2 की तरह ये जाके क्या हो जाएगा? नीचे वाले से गुणा, इस 2 से गुणा होकर क्या हो गया? 3/4 ना। तो वही होगा। आपको कैलकुलेशन कितनी फास्ट आती है ये इस चीज पर डिपेंड करता है। तो समझिए और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। 6 और 3 9/2 और ये क्या है? बटे में 2। उसी प्रकार से आप चाहें तो इसे भी बटे में 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 9, ये 2 जाके इससे गुणा हो जाएगा तो 9/4। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 9/2 गुणा और जब ये 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2 और जवाब क्या आया? 9/4। आपके ये इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या भी मिल गई 9/4। आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 संख्याएं आपने ज्ञात कर ली है, लेकिन 4 ज्ञात करनी है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपने अब तक जो संख्याएं ज्ञात की वो कैसी हुई? वो ऐसी हुई। जरा मैं यहां पर बता देता हूं। 0, फिर 0 के बाद कौन है? 3/4, फिर कौन है? 3/2, फिर कौन है? 9/4, फिर कौन है? 3। यानी इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई है। अब
हम इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की एक ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की भी एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात कर चुके हैं, तो कोई सी भी एक ज्ञात कर दीजिए। कैसे? मैं इनको इरेज कर दूं और इस बार हम लेते हैं इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। कौन सी ज्ञात करते हैं? ये। हम इनमें से कोई सी भी ज्ञात कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। हम ये ले लेते हैं, तो 3/4 और 3/2 के बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि हम हर बार जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उनको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और जोड़ के फिर क्या कर रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं। बस उनके बीच की संख्या आ जाती है, माध्य संख्या आ जाती है, इसीलिए इस विधि को कहते हैं माध्य विधि। तो लीजिए हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है इनका? 4। 4 के ऊपर 3 है तो एज इट इज 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 तिया 6, और ये रहा बटे का 2 एज इट इज। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 और 3 9, ये आपका 9/4 है, और ये आपका 2 है। आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? 9/8। कैसे? कि ये तो 9/4, ये 2/1, तो 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, और आंसर क्या आया? 9/8। इस प्रकार से तो आपने इन दोनों के बीच में एक संख्या 9/8 ज्ञात कर ली। तो अतः आपकी 0 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? 0 और 3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? आपकी हो गई 3/4। 3/4 के बाद कौन सी आ रही है आपकी? 9/8। फिर 9/8 के बाद कौन सी आ रही है? 3/2। फिर कौन सी आ रही है? 9/4। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार से आप अपना आंसर दे देंगे। ये चीज आपको अलग से लिखकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आंसर आते जा रहे हैं हम उनसे समझ के हमारा जवाब दे रहे हैं। ये आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज बताई है। तो इस प्रकार से माध्य विधि द्वारा भी आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये आ गया होगा, और आप इसका और अभ्यास कीजिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और एग्जाम्पल लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय।